हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 6, जो एक कविता है जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह एक कविता है जिनका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। दोस्तों, इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है जया जादवानी। क्या नाम है? जया जादवानी। दोस्तों, आज हम ये जो कविता है इसका हम क्वेश्चन जो है इसका आज हम आंसर जानने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन एक एक करके इसका आंसर जानते हैं। जो एक एक क्वेश्चन करके इसका हम उत्तर जानने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न अभ्यास से पाठ से क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम इसका उत्तर जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कविता को पढ़िएगा, जया जादवानी का जो लिखा हुआ कविता है बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और इन्होंने अपने कविता के माध्यम से बहुत सारे हमें ज्ञान परोसने का काम करते हैं। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका उत्तर क्या है। यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क क्या दिए हैं? ये दिए हैं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है, ठीक है। तीसरा क्या है? अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। और चौथा क्या है? अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था उसका उत्तर यही हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों। आइए हम इसका दूसरा का उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो दूसरा का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ से, कहता है कि सूरज डूबने ही वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। इसके अनुसार हमको क्या करना है, उत्तर को लिखना है। कहता है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। कितने वाक्य कर रहा है? 3 वाक्य। और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों 3 का जो उत्तर हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? अभी भी सूरज डूबने में समय है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? कक्षा खत्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है। तीसरा क्या हो जाएगा? अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 वाक्य कह रहा था, 3 वाक्य हमने लिख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। कितने वाक्य लिखने के लिए कह रहा है? 3 वाक्य लिखिए। और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं, ठीक है। कहता है, एक बार फिर से हम बोल देते हैं क्वेश्चन को, नहीं और अभी भी
नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। फिर यहाँ भी क्या कह रहा है, 3 वाक्य लिखने के लिए। और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहला, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है, ये दूसरा उत्तर हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। तो अब देखिए, अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है, ठीक है, तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, क्या है, ये है कविता से आगे। तो कविता से आगे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। ठीक है, अब इसका हमें उत्तर लिखना है। तो जैसे कि हम क्या होते बड़े बूढ़ों के बीच में अगर रहते हैं तो क्या होता है, हमें कोई किस्सा सुनने को मिलती है, मतलब कहानी सुनने को मिलता है, और कहता है उस कठिन परिस्थितियां में जीतने का संदेश को भी लिखिए। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, कविता से आगे का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हम जानते हैं। कहता है एक प्रसिद्ध लोक कथा राजा हरिश्चंद्र की कथा है। प्यारे बच्चों, आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में मैंने राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है आप जरूर सुने होइएगा। कहता है कि जिसमें राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए तमाम कठिनाइयाँ झेलते हैं। उन्हें अपना राज परिवार और सब कुछ खोना पड़ता है, परंतु अंत में सत्य की विजय होती है और उन्हें सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कठिन परिस्थितियां भी हारा नहीं है। ठीक है, यदि हम सच्चाई और धैर्य से टिके रहे तब। ठीक है, अगर हम अपने क्या करें, अगर हिम्मत बनाए रखेंगे तो वो कई बड़ा से बड़ा कठिनाई होगा वह क्या हो जाएगा, टल जाएगा, लेकिन धैर्य बनाकर रहना पड़ेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में क्या आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप लोग कहीं चले जाते हैं तो आपकी राह, आपकी प्रतीक्षा आपके घर वाले करते रहते हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा हम क्वेश्चन को जूम कर देते ताकि आप इसको लिख सकें अगर आपके पास बुक ना हो तब। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको फ्रेश दिखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर है, कहता है प्रतीक्षा करने वाला कोई अपना ही व्यक्ति होता है। बच्चों, अगर आपको जिंदगी में कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आता है तो सबसे पहले आपका घर के सदस्य ही और अपना व्यक्ति ही आपके सुख दुख में साथ देते हैं। ठीक है, कहता है प्रतीक्षा करने वाला कोई अपना ही व्यक्ति होता है। घर से स्कूल जाने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते मिलते हैं। इनके बारे में निम्नलिखित बातें सोचता हूँ। क्या बात क्या है, कहता वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तथा
मुझसे विशेष अपनत्व तथा लगाव रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो क नंबर जो कथन है ये बिल्कुल ही सही है, और जो हमने लिखा है इसका उत्तर बहुत ही सटीक है। कहता है कि कोई अपनत्व का भाव जब तक मैंने आपके परिवार के लोग रखते हैं या आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी जाकर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और पड़ोसी जो होते हैं एक पल के लिए पूछकर चले जाते हैं, लेकिन जो अपने घर के सदस्य होते हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनत्व की भावना रखते हैं, इसलिए आप लेट आते हैं या कहीं चले जाते हैं तो आपकी प्रतीक्षा में वो खड़े रहते हैं, आपकी राह देखते रहते हैं। अब आइए ख नंबर, वे हमारे सुख दुख तथा ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। अब आपका घर के सदस्य आपकी सुख दुख और आपकी ज़रूरत, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या है उस चीज़ को ख्याल कौन रख सकता है? आपके घर के सदस्य। इसलिए बच्चों, आप अपने घर के सदस्य के परिवारों के साथ कभी भी क्या कीजिए, उसका बात नहीं टालिए और उनके बातों पर खरा उतरने की प्रयास कीजिए। अब ग नंबर क्या होता है? इसका उत्तर जो है, वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने रहूं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीसरा ग जो नंबर जो उत्तर है ये हम जो लिखे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि हर माँ बाप चाहता है कि वे कहीं भी रहे, लेकिन उनकी आँख वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने, अगर आप कहीं चले जाते हैं समय सीमा के अंदर, मान लीजिए कहीं गए उसके बाद पुनः घर लौट गए तो अच्छा समझते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी देरी उनको बेचैन कर देती है, ठीक है, बेचैन कर देते हैं, इसलिए आप लोग समय सीमा से पहले कहीं भी जाइए, लेकिन समय सीमा के पहले अपने घर के सदस्य के सामने आप उपस्थित जरूर हो जाइए। अब आइए इसका क्या है अगला, घ नंबर भी हम उत्तर क्या है? कहता है कि मेरे लौटने में देर होते ही वे चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल से बात है कि अगर आपके घर के जो सदस्य होते हैं आपकी थोड़ी भी लेट होने की वजह से वो क्या होते हैं, चिंतित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो आप यही सब उत्तर लिख लीजिएगा, ये बहुत सटीक उत्तर है। एक बार हम पुनः इधर कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ग नंबर लिया। चलिए इधर घर नंबर आप देख ही लिए थे, चलिए इधर घर नंबर भी है, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। अब देखिए, कहता है अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया, अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर, अनुमान और कल्पना का जो उत्तर हो जाएगा, कहता है प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक है। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर हमको एक ही वीडियो में कंप्लीट मिल जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर
और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर अगले वीडियो के साथ। ठीक है।